हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024 टू 30। ठीक है, इसमें हम लोग ना छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो देखेंगे और साथ में देखेंगे कि और कौन कौन सी इंडस्ट्रियल हैं। ठीक, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की छठवीं औद्योगिक नीति की समय सीमा क्या है। ठीक, अभी हम लोग जो स्टार्ट किए हैं छत्तीसगढ़ की एक तरीके से औद्योगिक नीति, जो कब से स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा 31 मार्च 2030 तक। ये कौन से नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो ये है हमारे 6 नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 के संबंध में सही कथन को चुनें। ठीक, ये नीति 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक प्रभावी है नहीं, क्योंकि पॉलिसी ही 2022 से। इसके तहत पहले 2 साल तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है भाई, छूट तो देंगे हम। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर छूट व सुविधाएं दी जाएंगी, तो ये भी सही है। या केवल 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी हम लोग आप लोगों ने देखा होगा ना, आपकी सिटी में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो वगैरह चलते हैं, तो उसमें वही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ से एक तरीके से उसको खरीदने के लिए इन लोगों को छूट दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति। देखो, जो छत्तीसगढ़ सौर ऊर्जा नीति है ना, ये 17 से 27 तक चलेगी। ठीक, कब से 17 से 27 तक, तो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2000 जो 23 से लेकर 28 तक चलने वाला है के तहत महिलाओं को विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी राशि तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, तो ये है हमारा 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, पहले 50 लाख था, अब उसको 1 करोड़ रुपए कर दिए हैं। ठीक है, चलो अब हम लोगों को देखना है कि देखो हम लोग जो यहाँ पे लोन देते हैं ना, ठीक है, वो कितनी कैटेगरी में देते हैं, 4 कैटेगरी में देते हैं। तो हम लोगों को ये देखना है कि कौन कौन से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोगों को हम लोग कैसे कैसे लोन देते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग जो 4 पार्ट में बांट के रखे, उसमें आता है सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद, है ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, तो देखो जो सूक्ष्म वाले हैं ना, उन लोगों को हम लोग क्या देते हैं, मतलब उन लोगों को हम लोग लोन कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा क्या, देखो सबसे पहले बात करें हम लोग सूक्ष्म की। ठीक, तो सूक्ष्म में हो जाएगा हमारा सबसे पहले 1 करोड़ रुपए तक। ठीक, सबसे पहले कितना हो जाएगा हमारा 1 करोड़ रुपए तक, और टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, देखो उसके बाद आते हैं हम लोग लघु उद्योग में। ठीक, लघु उद्योग में हम लोग कितना देंगे P1। ठीक, फिर Q स्मॉल हो जाएगा, तो स्मॉल में कितना हो जाएगा हमारा 10 करोड़ तक का। ठीक है, 10 करोड़ रुपए तक, और टर्नओवर कितना होना चाहिए 50 करोड़ तक का टर्नओवर। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम लोग किसके, मीडियम की। ठीक है, तो जब हम लोग मीडियम उद्यम की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वृहद उद्योग। और वृहद उद्योग की अगर बात करेंगे तो वृहद उद्योग कितना हो जाएगा 50 करोड़ रुपए से अधिक का। ठीक, तो S का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये S1 है ना, उसको 4 कर लेना। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या किए, सूक्ष्म का कितना किए 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक, तो कितना हो जाएगा P का 2 हो गया। उसके बाद हो जाएगा Q, स्मॉल का हो जाएगा 10 करोड़ रुपए तक का, तो Q का हो जाएगा 3rd, तो Q का 3rd, R का 1 और S का 4, तो ऑप्शन B हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए कोर सेक्टर के उद्योगों में शामिल नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कोर सेक्टर्स है ना, इसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारा सीमेंट, ठीक, एक आता है हमारा एल्यूमिनियम, एक आता है हमारा थर्मल, और एक आता है हमारा स्टील। तो ये जो 4 सेक्टर्स हैं ना, ये किस में आते हैं, हमारे औद्योगिक प्रोत्साहन के कोर सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखना है हम लोगों की कौन सा शामिल नहीं है। तो थर्मल है, एल्यूमिनियम है, स्टील है और सीमेंट है। सीमेंट की जगह पे क्या दे दिया यहाँ पे, टूरिज्म इंडस्ट्रियल दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोर सेक्टर्स में ये नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ठीक है, देखो ये जो औद्योगिक पुरस्कार योजना है ना, ये कब प्रारंभ किया, 2009 में। ठीक, तो इसमें ना जो लोग भी हैं, ठीक, जैसे
उन्होंने अपना छोटा मोटा उद्योग लगाया जिससे सरकार को भी फ़ायदा हो रही है, उनको भी फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को देखकर वो क्या देती है, पुरस्कार देना प्रारंभ करती है। ठीक है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2009 से। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने भी बात की ना 2009 से हम लोग जो प्राइज़ दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग कौन कौन सी योजनाएं शामिल नहीं है की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी योजनाएं नहीं आती हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना जितने भी प्राइज़ दी जाती है ना, उस प्राइज़ को हम लोग क्या किए हैं, 5 कैटेगरी में बांट कर रखे हैं। ठीक, जिसमें हमारा निर्यातक सूक्ष्म एवं लघु आ जाता है, ये भी हो जाता है। ठीक, एक और हमारा सूक्ष्म और लघु उद्योग आ जाता है। ठीक है, तो सूक्ष्म और लघु उद्योग से रिलेटेड 2 हो जाते हैं। ठीक, एक हमारा महिला उद्यमी होता है, ये भी होता है। ठीक, उसके बाद देखो वृहद उद्योग नहीं होता है। ठीक, कि थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट करना। ठीक है, और 4th में दिया है अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग। ठीक, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अलावा ना ये अभी हम लोगों ने बात की सूक्ष्म और लघु उद्योग के 2, एक हो जाएगा हमारा महिला उद्यमी और एक हो जाएगा अनुसूचित, और हमारा 5th हो जाता है एक क्या, स्टार्टअप इकाई। स्टार्टअप यूनिट जो होती है ना, उसको भी हम लोग क्या देते हैं, प्राइज़ देते हैं। ठीक, मतलब जितना भी 2009 से जो हम लोग स्टार्ट करके रखे हैं, तो कौन से कैटेगरी को नहीं मिलता है, वृहद उद्योग, मतलब जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उसको इस श्रेणी में हम लोग क्या करते हैं, पुरस्कार नहीं देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। औद्योगिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत तीसरा पुरस्कार की राशि क्या है। ठीक, देखो अभी हम लोग जो प्राइस दे रहे हैं ना, उसमें हम लोग कैटेगरी 5 बांट कर रखे थे। ठीक, और उसमें भी ना हम लोग 1st, 2nd और 3rd प्राइज़ देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग देते हैं 1,51,000 रुपये, सेकेंड वाले को देते हैं हम 1 लाख रुपये, और थर्ड वाले को हम कितना देते हैं, 51,000 रुपये। ठीक, तो हम लोग बात करें किसके, थर्ड पुरस्कार की। ठीक, किसकी, थर्ड प्राइज़ की। तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट को मिलता है, ये सेकेंड को मिलता है, तो ये किसको मिल जाएगा, थर्ड को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। ठीक, हम लोग बात करें किसकी, CSID की, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की। ठीक है, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था हमारा 7 अप्रैल 2001 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है हमारा रायपुर में। ठीक, कहाँ है हमारा, रायपुर। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम जो CSIDC है, उसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का विभाजन 4 भागों में किए हैं, और ये देखना है कि हम लोगों को गलत कौन सा। ठीक, जो सबसे बड़ा होता है ना, ठीक, जिसको हम लोग लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, वो 200 हेक्टेयर से ज़्यादा का होता है। ठीक है, ये तो ठीक है। जो मीडियम इंडस्ट्रियल एरिया है वो 100 और 200 तक होता है, ये भी ठीक है। लघु जो होता है वो 50 से 100 होता है, ये भी ठीक है। सूक्ष्म औद्योगिक 0 से 40 नहीं, ये 0 से 40 नहीं, ये कितना होता है, ये 0 से 50 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, क्या देखना है हम लोगों को, गलत देखना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विस्तृत औद्योगिक केंद्र कहाँ है। ठीक, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सबसे बड़े की। हम लोग जितने भी औद्योगिक केंद्र बना कर रखे हैं ना, उसमें हमारा सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है, तो ये है हमारा सिलतरा, रायपुर में। ठीक है, चलो बात करें हम लोग किसकी, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। ठीक, हम लोग बात करें किसकी, सर्वाधिक रोजगार देने वाले इंडस्ट्रियल क्षेत्र की। ठीक, तो ये है हमारा कौन सा, उरला, और ये जो उरला है ना, ये हमारा पहला भी है। ठीक, जो इसको बोलते हैं ना हमारा पहला औद्योगिक क्षेत्र, वो कौन सा हो जाएगा, हमारा उरला हो जाएगा। ठीक है, चले, और यही क्या करता है, सबसे ज़्यादा रोजगार भी देने का काम करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है हमारा, किस औद्योगिक केंद्र की स्थापना भिलाई स्टील उद्योग के प्रभाव में हुई थी। देखो BSP, भिलाई स्टील प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो भिलाई स्टील प्लांट या तो भिलाई में होगा या तो दुर्ग में होगा, जिसकी बात करें हम लोग इसकी इंडस्ट्रियल सेंटर की बात कर रहे हैं। तो औद्योगिक केंद्र रायपुर सिलतरा नहीं है, उरला नहीं है, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, औद्योगिक विकास केंद्र हमारा क्या हो जाएगा, बोरई दुर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि SECL कहाँ बना हुआ था, है ना। देखो छत्तीसगढ़ के किस औद्योगिक केंद्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, मतलब SECL जो है ना हमारा, वो उसके बेस पर हम लोग कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर विकसित किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सिलतरा नहीं है, ठीक, उरला भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिरगिट्टी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि SECL का हेडक्वार्टर
कहाँ रखे हैं हम लोग, बिलासपुर रखे हैं ना, तो ये कहाँ हो जाएगा, औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी बिलासपुर में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा एक मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर तक नहीं है। देखो ये जो हम लोग बात करें ना मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, इसके अंदर सिर्फ 3 आते हैं, ठीक, जिसमें आता है हमारा रायपुर के 2 और भिलाई का 1, ठीक। तो देखो रायपुर भनपरी है, मेटल पार्क रायपुर है, इंजीनियरिंग पार्क हथकोच है, ये तीनों किस में आ जाते हैं, हमारे मध्यम औद्योगिक क्षेत्र 100 से 200 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। लेकिन जो हमारा औद्योगिक केंद्र बिरकोनी महासमुंद है ना, ये इसमें नहीं आता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे, नहीं है के बारे में पूछा है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं किसकी, निम्नलिखित में से लघु औद्योगिक क्षेत्र और उसके जिले का कौन सा जोड़ा गलत है, ठीक। देखो मरूमकला राजनांदगांव में है, हाँ। औद्योगिक क्षेत्र तिफरा बिलासपुर में है। नयनपुर गिरवरगंज IDDC कांकेर, देखो ये जो नयनपुर गिरवरगंज है ना, ये हम लोगों को सरगुजा में मिलता है, और कांकेर में हम लोगों को देखने मिलता है लखनपुरी, ठीक। कौन सा मिलता है हम लोगों को, लखनपुरी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि जोड़े गलत की बात हुई है ना, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। फूड पार्क बागौर धमतरी, ये सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद है हमारा छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क कहाँ स्थापित है। देखो छत्तीसगढ़ में जो मेटल पार्क है ना, वो रावाभाटा दुर्ग में है, ठीक। तो इसको रावाभाटा कर लेंगे, रावाभाटा दुर्ग में है, सॉरी रावाभाटा रायपुर में है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क कहाँ है, रावाभाटा रायपुर में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद क्या आ गया हमारा, छत्तीसगढ़ में किस स्थान को विशेष रूप से रत्न और आभूषण, ठीक, जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में जाना जाता है, ठीक। देखो हम लोग बात करें यहाँ रत्न और आभूषण की, ठीक है, अच्छे से देखना, यहाँ पे रत्न और आभूषण की बात कर रहे हैं। रत्न और आभूषण मतलब कि जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए SEZ कहाँ बना हुआ है, ये बनाया हुआ है हमारा रायपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिखा सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, किसकी बात हो रही है, अब सोलर की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, सोलर की। तो सोलर का एक जो स्पेशल इकोनॉमिकल जोन है वो कहाँ होगा, हमारा राजनांदगांव में, ठीक। तो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए रायपुर और सोलर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा राजनांदगांव, ठीक। अभी हम लोग पढ़े थे ना कुछ दिन पहले भी, हम लोगों ने करंट अफेयर में भी पढ़ा होगा कि जो राजनांदगांव है वहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा एक तरीके से सोलर मतलब पैनल लगाने की बात कर रहे थे, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा राजनांदगांव सोलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग पार्क कहाँ स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। रावाभाटा रायपुर में है, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो मेटल पार्क हो जाता है। नया रायपुर में स्थित है और इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। बागौद में है, इसका फूड प्रोसेसिंग, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बागौद में फूड प्रोसेसिंग है। इंजीनियरिंग पार्क की बात हो रही है ना, तो हथखोज भिलाई में क्या है, हमारा इंजीनियरिंग पार्क है, और इसका एक तरीके से उद्देश्य क्या है कि हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर का विकास करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल ट्रेनिंग एवं डिज़ाइन सेंटर में निम्नलिखित स्थानों में से 2019 में सबसे नवीनतम कौन सा है, ठीक। हम लोग बात करें किसकी, अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर की, ठीक। हमारे छत्तीसगढ़ में ना टोटल कितने हैं, 4 हैं, ठीक। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा, ये चारों ही क्या है, हमारे अप्रैल ट्रेनिंग और डिज़ाइन सेंटर है छत्तीसगढ़ के, ठीक। जो सबसे नया बना है, कब बना है, ये 2019 में, और जो 2019 में बना है वो कौन सा है, सुकमा। तो हमारे यहाँ कितने डिज़ाइन सेंटर हैं, 4, रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव और सुकमा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान एवं व्यापारिक परिसर के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये बनाया गया है, किसको नोडल एजेंसी बनाया हम लोग, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही। उसके बाद देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय, देखो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक प्रांतीय प्रधान कार्यालय हम लोग बना कर रखे हैं कहाँ, दुर्ग में, ठीक है। देखो ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा समझने और याद करने जैसा नहीं है, इसमें देखो सीधे सीधे औद्योगिक प्रांतीय प्रधान केंद्र कहाँ बना हुआ है, दुर्ग में, है ना। चलो उसके बाद दी गई जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर फूड पार्क है। देखो जो धमतरी का बागौद जीजाम गाँव है ना, ठीक, वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा,
एक तरीके से बागौद और जीजानगांव में हम लोगों को देखने को मिलता है IID से, ठीक है, ये कोटा नहीं है, ठीक। तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा क्या, फूड पार्क देखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ठीक। एग्रो एक्सपोर्ट जोन कहाँ है, तो ये है हमारे बस्तर में बना हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इदावनी फूड प्रोसेसिंग पार्क किस जिले में है, ठीक। देखो जो इदावनी फूड प्रोसेसिंग है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है, ये है हमारे राजनांदगांव में, ठीक। चलो मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क के संबंध में निम्न स्थानों में से कौन सी जोड़ी सही है, क्या पूछ रहे हैं, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क से संबंधित स्थानों की कौन सी जोड़ी, ये क्वेश्चन इसको देखते हैं बाद में, ठीक। समझ नहीं आ रहा सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रायपुर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अप्रैल पार्क के लिए जाना जाता है, ठीक। हम लोगों ने क्या देखा था अभी अप्रैल पार्क के बारे में कि अभी अप्रैल पार्क कहाँ है, 4 जगह पे बने हुए हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम रायपुर के अप्रैल पार्क की बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा हम लोगों को, भनपुरी रायपुर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग में मेटल पार्क कहाँ बनाया गया है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर में जो मेटल मार्क बना है ना, वो कहाँ बना है, रावाभाटा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक पार्क स्थानों का उल्लेख है तिल्दा रायपुर के अलावा दूसरा उल्लेखित प्लास्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है, ठीक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अब, प्लास्टिक पार्क की, है ना। तो एक प्लास्टिक पार्क हम लोगों को कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा हम लोगों को, तिल्दा रायपुर में, और दूसरा हम लोगों को कहाँ मिलेगा, खैरछीटी राजनांदगांव में, ठीक है। चलो अब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स और उसका संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है, ठीक। चलो देखते हैं हम लोग, कोसा टसर सिल्क कॉम्प्लेक्स जांजगीर चांपा, ये सही है। राइस मिल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। फिर है ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम लोग किसके, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की, ठीक। तो प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स हमारा कहाँ बना हुआ है, तिल्दा रायपुर में, कहाँ है, तिल्दा रायपुर। तो क्या पूछा इसके बारे में, सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स बस्तर जिले में स्थित है, ठीक। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं कि बस्तर जिले में क्या स्थित है, ठीक। देखो जो किसान शॉपिंग मॉल है हमारा, किसान शॉपिंग मॉल हमारा कहाँ है, राजनांदगांव में, ठीक। और ये राजनांदगांव में कब बना था, 2010 में बना हुआ था, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारा राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ है, ठीक। राइस मिल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना हुआ है, एक बना हुआ है तिल्दा रायपुर में और एक कहाँ बना हुआ है, धमतरी में, ठीक। तो एक हो जाएगा हमारा तिल्दा रायपुर और एक हो जाएगा हमारा क्या, धमतरी में, है ना। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स की। तो रेल सामग्री कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा, बिलासपुर में, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, ये हम लोगों को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हम लोगों को बस्तर में, ठीक है। तो क्या पूछा है, इनमें से कौन सा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बस्तर जिले में स्थित है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।